31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम लोग एक पदयात्रा निकाल रहे हैं प्रयागराज से अयोध्या तक। तो ये संगम से सरयू की पदयात्रा है। इसमें दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो है रोजगार दो और दूसरा है सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान पेपर लीक से परेशान है, तो मैं उनसे अपील करूंगा, चाहे वो एसएससी पेपर लीक वाले बच्चे हों या शिक्षा मित्र हों या आंगनबाड़ी हों या आशा बहुएं हों, बेरोजगारी के कारण जो भी लोग परेशान हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बने। चाहे वो हमारे किसान हों जिनका कृषि का रोजगार खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं जिनका धंधा बंद हुआ है, जिनकी इकाइयां बंद हुई हैं, वो लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बने। सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश में बन गया है। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ खुलकर अत्याचार हो रहा है। थाने में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, नौकरियों में चले जाइए, तो वो मुद्दा भी हम लोग इसमें उठाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बरेली में बुलडोजर चल रहा है, तो ये सरकार प्रचारित करती है और कुछ मीडिया के लोग भी बहुत खुश होते हैं कि भाई मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है आप किसी का घर पूरी प्रक्रिया का पालन किए बगैर नहीं उजाड़ सकते, या तो आप उसको पुनर्वास दीजिए या आप उसको मुआवजा दीजिए। आप कानून में तमाम धाराएं, अगर किसी ने कोई अपराध किया कार्रवाई कीजिए, आप बुलडोजर कैसे चला देते हैं? इसी अयोध्या में 95% हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं, इसी अयोध्या के अंदर जहां मैं खड़ा हूं। तो ये बुलडोजर नीति जो चल रही है बाबा जी की, ये तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये मानसिक दिवालियेपन का एक उदाहरण है बीजेपी सरकार का, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो अधिकारी उछल उछल के बुलडोजर चला रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि जब कानून के दायरे में इसकी पड़ताल होगी तो वो सारे लोग इसमें फंसेंगे। बाबा जी की तो राजनीति है, आज है कल नहीं है, आज सत्ता रहेगी कल नहीं रहेगी, लेकिन बाकी जो अधिकारी इसमें उछल रहे हैं वो बहुत परेशान होंगे अगर कानून के दायरे में इसकी पड़ताल होगी। कोलंबिया गए थे, उसको लेकर फ्रांस जिलेटिन ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि 100 वर्षों के लिए एक ही परिवार शासित होने के बाद भी अपने संगठन का पतन कर सकता है के नुकसान को घबराहट। उस परिवार के प्रमुख जो आज भारत विरोधी बलों के गुर्दे बनते हैं। मैंने सब नहीं देखा भैया, क्या कह रहे हैं, उनका काम अपना करने दीजिए। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके जेल में डाला। सोनम वांगचुक एक देशभक्त व्यक्ति पे एनएसए लगा के जेल में डाल दिया, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया। तो मुद्दा जो इस समय देश का है वो मुद्दा है, बाकी ये लोग अपना तमाम मुद्दे बनाते रहते हैं उस पर बात। नहीं, मोदी जी ने बता दिया है कि अब जब कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो खो खो खेल के वो पाकिस्तान को हरा देंगे। खो खो होगा, कबड्डी होगी, बल्ला से लड़ाई होगी, तो वो तो बताया मोदी जी ने। अब कोई आतंकवादी आके हमारे देश में घुस के किसी को भी मार दे, मोदी जी कह गए क्रिकेट खेल लो, जीत जाओ, बस लड़ाई खत्म। बरेली में जो इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मैंने बोला तो बरेली पे कि ये एक मानसिक दिवालियेपन का उदाहरण है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कह दिया कि आप किसी के घर पे ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते, उसके बावजूद योगी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है बरेली के अंदर, और मुसलमानों का घर जबरदस्ती तोड़ रही है। लेकिन बचा कोई नहीं है यूपी के अंदर। इसी अयोध्या में 95% हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं, काशी में हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं। तो ये सबको बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हैं। 100% सही है, इसमें क्या गलत है? ये तो आंकड़े ही बोल रहे हैं। ये तो सरकार दलितों पिछड़ों की विरोधी है, मैं बार बार कहता हूं।